आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस की कितने टाइप्स की स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में फॉलो की जाती हैं। तो मेनली ये 4 तरीके की मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में फॉलो की जाती हैं। नंबर 1 पे आ जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, नंबर 2 पे आ जाता है रन टू फेलियर मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, नंबर 3 पे आ जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ और नंबर 4 पे आ जाता है हमारा इमरजेंसी मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़। तो मेनली रिएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ के अंदर यही 4 टाइप्स की हमारी मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो अब चलते हैं नंबर 1 पे। हम लोग जानते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस उस टाइप का मेंटेनेंस होता है जब भी कभी प्रोडक्शन टीम की या भाई हमारी मेंटेनेंस टीम की जो भी प्लांट मेंटेनेंस का एक शेड्यूल होता है उस शेड्यूल को ना फॉलो करते हुए साथ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब भी मशीन्स में आ रही होती हैं और उनको अवॉइड करते हुए या नेगलेक्ट करते हुए वो दोनों टीम में से किसी को भी पता होता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम मशीन में चल रही होती है और उनको अवॉइड करते जाते हैं कि नहीं अभी ठीक है मशीन चलेगी, अभी तो हम प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, बात को इसको देखेंगे। जब इस तरह की हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं और इस तरह के हम चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं तो क्या होता है मशीन कभी ना कभी एक बड़े से ब्रेकडाउन में चली जाती है और अनप्लानेड ब्रेकडाउन पे चली जाती है। जो कि हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग होती है और अदर प्लानिंग होती हैं, वो सारी प्लानिंग के बीच में अचानक से सडन फेलियर आता है उस मशीन में और वो मशीन क्या होती है कि कई तरह के लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। उसकी वजह से कई सारे प्लानिंग चेंज करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की प्लानिंग हो, डिस्पैचिंग की प्लानिंग हो, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की प्लानिंग हो या फिर जो भी प्रोडक्शन प्लान उस मशीन पे लिया गया था उसका प्रोडक्ट बनाने का जो प्लानिंग हो सकता है दूसरे मशीन में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कई तरीके के वेस्टेज जनरेट होते हैं, वो चाहे मैन पूरे आइडल मैन बैठे हों, जो भी वो ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे आइडल हो जाते हैं। उसके साथ साथ कई सारे जो रॉ मटेरियल से और ये वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल यूज़ हो रहा था वो भी वेस्ट जनरेट होता है। इसके साथ साथ जो हमारे मेंटेनेंस में कॉस्ट आने वाली होती है क्योंकि वो अनप्लानेड डाउन टाइम आता है तो हो सकता है कई जगह मशीन को बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वियर एंड टीयर किया होता है या और तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मशीन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है मेंटेनेंस साइड से भी, क्योंकि वो इस पार्ट्स रिप्लेस करते हैं, स्पेयर पार्ट रिप्लेस करते हैं और वो साथ साथ टाइम भी लंबा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर इसी चीज़ को हम पहले प्लानिंग करके पहले प्लानेड टाइम पे हम इसको ले लेते, उस टाइम पे काम कर लेते। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा रन टू फेलियर मेंटेनेंस। इस टाइप की स्ट्रेटजी तब फॉलो की जाती है कि मशीन में किसी भी प्लांट के में कई सारे प्लांट्स इस तरह की जो स्ट्रेटजी तब फॉलो करते हैं उनका ये मानना होता है कि जब तक कोई भी मशीन का पार्ट्स उस आखिरी टाइम तक फेल ना हो जाए उसको पूरी तरह से यूज़ कर लेना है। वो मशीन जब तक चलती है तब तक चलने दो और जब ब्रेकडाउन वो मशीन पार्ट फेल हो जाएगा तब हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो का मेन मतलब ये होता है कि हमारी स्पेयर पार्ट की कॉस्ट को कम करना है या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना है। क्योंकि हम प्री प्लानिंग करके अगर मेंटेनेंस करेंगे तो हम अगर कोई भी पार्ट है वो चलने लायक भी है, 2 महीने और चल सकता है, 1 महीने और चल सकता है, तो उसको हो सकता है हम उसके लाइफ के बेस पर प्रेडिक्ट करके पहले ही चेंज कर दें। बट रन टू फेलियर में क्या होता है वो 2 महीने तक और भी चलाने का उनका स्ट्रेटेजी रहेगा। 2 महीने पूरी तरह से उस पार्ट को चलने दो, जब भी ब्रेकडाउन में आएगा, जब भी फेल होएगा वो पार्ट, तभी हम उस पार्ट को चेंज करेंगे। तो इस तरह की जब स्ट्रेटेजीज़ फॉलो की जाती है प्लांट में तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक प्लान होता है, उनका प्लानिंग होती है। और अपना क्या होता है मेंटेनेंस कॉस्ट को स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जाती है बहुत सारे लोएस्ट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया जाता है कि ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसमें कॉस्ट नहीं कंज्यूम होगी हमारी, उसको हैंडलिंग कॉस्ट नहीं होगी, हैंडलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। तो जब भी हमारा मशीन फेल होगा उसी टाइम पे हम मटेरियल को मंगाएंगे, स्पेयर पार्ट को मंगाएंगे और उसी टाइम पे इसको चेंज करके रिप्लेस करके मशीन को स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह के जो फेलियर आते हैं ये रन टू फेलियर टाइप की स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़। करेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ उस टाइप की मेंटेनेंस स्ट्रेटजी होती है कि जब भी हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो या फिर रन टू फेलियर मेंटेनेंस हो, जब ये बार बार चीज़ें रिपीट होने लगती हैं या फिर बार बार ये प्रोडक्शन प्लानेट डाउन टाइम आने लगते हैं तो फिर एक प्लानिंग किया जाता है कि हम इसको परमानेंटली सॉल्यूशन देंगे और करेक्ट करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो वो आ जाता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज में। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होगा, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करके हम स्पेयर पार्ट मंगा के चीज़ें रेडी करके रख लेंगे और उसके बेस पे उन चीज़ों को हम जो भी रिप्लेस कर देंगे परमानेंट में। जैसे रन टू फेलियर में क्या होता है तुरंत
जब भी मशीन फेल होती है तो उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता है कि उसके ओरिजिनल पार्ट्स ला के लगाने हैं या डुप्लीकेट पार्ट लगाने हैं। तो वो मशीन को स्टार्ट करना होता है फिर रन टू फेलियर में, तो उसे डुप्लीकेट पार्ट लगा के भी स्टार्ट कर दिए जाते हैं। उसका लंबे टाइम के लिए नहीं सोचते हैं कि लंबे टाइम तक की लाइफ चलेगी। बट करेक्टिव मेंटेनेंस पे क्या जाएगा, फिर हम प्लानिंग करके और उसके ओरिजिनल पार्ट्स हैं या जो भी हैं कि इनकी जिसकी लाइफ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बार बार अब मशीन प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी है, तो उस चीज़ को हमेशा प्लानिंग करके उसको करेक्ट करना है कि ताकि अभी वो अनप्लानेड डाउन टाइम जो आ रहे हैं उनकी जो अभी जो क्वांटिटी है जो बार बार फेल हो रहे हैं वो कम हो जाए, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी फेलियर के जो है वो कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। तो उस तरह की स्ट्रेटजीज़ के लिए हमारा क्या हो जाता है, करेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जाती है। चौथे नंबर पे हमारा जाता है कि जो कि इमरजेंसी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। जो इमरजेंसी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी में क्या होता है, किसी भी मशीन में कुछ पार्ट्स या कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं मशीन के जिनकी जो अगर फेल हो गए तो पूरी की पूरी मशीन नहीं चलती और वो बंद ही रहने वाली है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमें इमरजेंसी में उस मशीन का मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम आई होती है तो उसको तुरंत का तुरंत उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना होता है, स्टार्ट करना होता है मशीन को। और उस टाइप की मशीन में क्या होता है, कोई भी पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं या जो भी है इमरजेंसी में जितना भी कॉस्ट पे पार्ट हमें मिल रहे हैं या जहाँ भी मिल रहे हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो चेंज करते हैं, नहीं तो अगर बाहर से कहीं भी कुछ कॉस्टली पार्ट भी मिल रहे हैं, मार्केट रेट से भी ज़्यादा मिलते हैं या मैन पावर मार्केट रेट से ज़्यादा मिलते हैं या वेंडर मार्केट रेट से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो भी हम उनको तुरंत का तुरंत मंगाते हैं या इंडस्ट्रीज़ उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को मंगाती है और तुरंत का तुरंत चेंज करवाती है। उन्हें पता होता है कि ये पार्ट या ये मशीन का सेक्शन अगर बंद रहेगा तो पूरा का पूरा उनकी मशीन बंद रहेगी, और जो कि अगर ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा उसके प्लानिंग के हिसाब से उनके बंद रही तो वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करने वाली है, जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो उससे अच्छा है कि अभी जो स्मॉल टाइम के लिए जो कॉस्ट बढ़ रही है उनको तुरंत रिपेयर कराने के लिए, जो चाहे स्पेयर पार्ट महंगा मिल रहा हो या फिर मैन पावर महंगा मिल रहा हो, जो भी स्किल्ड मैन पावर या वेंडर टीम महंगी मिल रही है, तो उनको तुरंत बुला के या इन हाउस टीम भी अगर उस पर काम कर रही है इमरजेंसी में, उनको ओवर टाइम पे रोक के भी काम करवाना पड़ रहा है, कैसे भी करवाना पड़ रहा है, तो वो इमरजेंसी ब्रेकडाउन और इमरजेंसी मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ में आ जाता है। तो इमरजेंसी मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज में तभी आता है कि कई सारे पार्ट्स ऐसे मशीन के होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी में हम उनमें अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम उनको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से अगर पूरी मशीन नहीं बंद हो रही होती तो उनको अवॉइड कर दिया जाता है और नहीं चलने दिया जाता है। बट अगर इनमें क्या होता है, कई बार क्या होता है मशीन में अगर जो मशीन की वजह से पूरी की कुछ पार्ट्स की वजह से अगर मशीन पूरी तरह से बंद होने वाली है तो उन पार्ट्स को चेंज करना ही ज़रूरी हो जाता है, नहीं अदरवाइज़ पूरी की पूरी मशीन बंद रहेगी। तो ये हो जाता है हमारा इमरजेंसी मेंटेनेंस या फिर इमरजेंसी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसी भी मशीन का। तो ये मेनली 4 टाइप्स की रिएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अलग अलग टाइप से फॉलो करती है अपने बजट के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।